Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med EG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 6th lecture of chapter first, that is tracing changes through 1000 years. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले पांचों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले पांचों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था रीजन एंड एम्पायर के बारे में. ठीक है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आए. आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, यानी कि पुराने धर्म कौन से थे और नए धर्म कौन से आए, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए उसको हम लोग आज कवर करेंगे, आज के टॉपिक में कवर करेंगे. द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. तो अभी जो हम लोग 1000 सालों का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, जिस 1000 सालों का, उसमें जो है धर्म में, धार्मिक परंपराओं में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ, उसको हम लोग देखेंगे आगे. पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल. कुछ लोगों का यानी कि जो भक्ति में विश्वास था वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल था, यानी कि वो पर्सनल लेवल पे, यानी कि खुद ही जो है काफ़ी बड़े भक्त बन गए. बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव, लेकिन अधिकांश जो था वो कलेक्टिव था, यानी कि सामूहिक रूप में था. जैसे कोई कोई बड़े बड़े पंडित बन गए, ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी बन गए, लेकिन अधिकांश लोग जो है वो एक समूह में पूजा करने लगे. जो पूरा उनका समाज जिस धर्म को, जिस तरह का पूजा पाठ करता था, जिस देवता का, उस ग्रुप में यानी कि कलेक्टिव होकर के वो पूजा करने लगे, ना कि पर्सनल. Collective belief in a supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local community. तो जो कलेक्टिव बिलीफ था, यानी कि एक साथ मिलकर के सामुदायिक जो आस्था था लोगों का, वो सुपर नेचुरल एजेंसी, यानी कि वहाँ पे जो भी एक तरह से आध्यात्मिक जो एजेंसी, यानी कि एक तरह से गॉड की तरह उस रिलीजन में वो विश्वास करने लगे, जिससे वो लोग क्लोजली कनेक्टेड थे. ठीक है, विथ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस लोकल लेवल पे, जिस लोकल कम्युनिटी में वो रहते थे, वहाँ का जो सामाजिक और आर्थिक जो ऑर्गेनाइजेशन था जिससे वे लोग कनेक्टेड थे, उसके थ्रू वे लोग एक देवता तक पहुँचने का एक तरह से प्रयास करने लगे. एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड, सो टू डिड देयर ऑफ बिलीव्स. अब जैसा कि जिस समाज में, जिस सामाजिक मतलब जो स्थिति था इनका, उसमें जैसे ही कोई बदलाव आता था तो इनके बिलीफ में, इनके आस्था में भी बदलाव आ जाता था. ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. इसी पीरियड में, इसी समय में जो हमारा हिंदू धर्म है, जो अभी हिंदू धर्म जिसके बारे में आप सुनते होइएगा, इसमें एक काफ़ी बड़ा बदलाव आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बदलाव आया था, चेंज आया था. This included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and growing importance of Brahmins, the priest, as dominant groups in society. अब इसमें कौन कौन से बदलाव थे? जो मुख्य बदलाव थे वो थे वर्शिप ऑफ न्यू डाइटी, यानी कि नए नए देवी देवताओं का पूजन पाठन शुरू करना, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाना, काफ़ी शानो शौकत से टेम्पल्स को बनवाना, यानी कि काफ़ी खर्चे करके टेम्पल्स को बनवाना. ब्राह्मण का जो पुजारी थे, जो ब्राह्मण थे, उनका समाज में एक तरह से वर्चस्व कायम हो जाना, वो लोग बाकी सारे जो समाज के ग्रुप थे उनके ऊपर आने लगे, उनको डोमिनेट करने लगे एक तरह से. ये चेंज इसी पीरियड में आया. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. तो जो ब्राह्मण्स थे उनके पास संस्कृत का ज्ञान था और इसी ज्ञान ने उनको समाज में जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाया. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons. New rulers are searching for prestige. अब पहले पैट्रन क्या होता है उसको हम लोग देखते थे. An influential, wealthy individual who supports another person, an artist, a craft person, a learned man or a noble. तो पैट्रन उसको बोलते हैं एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, ठीक है, जिसका असर हो, जिसका इन्फ्लुएंस हो किस पे? वेल्दी इंडिविजुअल पे. वो सपोर्ट, जो कि दूसरे को सपोर्ट करता हो, जैसे आर्टिस्ट को, क्राफ्ट पर्सन्स को, लर्नेड मैन को, जो विद्वान लोग थे उनको सपोर्ट करता हो, वैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले. ठीक है, उनको हम लोग पैट्रॉन्स बोलते हैं. पैट्रॉन्स यानी कि जैसे मतलब कोई ब्राह्मण हो गया तो उसका भक्त कोई बड़ा राजा हो गया, तो राजा उसका क्या हुआ? पैट्रॉन हो गया एक तरह से, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है. कोई बड़ा व्यापारी, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा, वो जो है उस पैसे से काफ़ी लोगों को अपने अंदर काम देता है, क्राफ्ट पर्सन्स को, विद्वानों को, नोवेल्स को अपने अंदर में रखता है, तो वैसे लोग पैट्रन होते थे इनका, ब्राह्मण का.
और इसी के थ्रू जो है ब्राह्मण का एक तरह से डोमिनेंट पोजीशन बन गया कहाँ पे, समाज में। One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. इसी पीरियड में जो है एक और काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी बड़ा चेंज हुआ, जो क्या था, आइडिया यानी कि इमरजेंस ऑफ भक्ति का आइडिया आया। यानी कि भक्ति जो आप वर्ड सुनते हो उसका शुरुआत जो है इसी पीरियड में, इसी 1000 सालों के बीच में ही हुआ था। भक्ति क्या है, तो एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू यानी कि ऑफ ए लविंग पर्सनल डाइटी, यानी कि कोई एक अपने भगवान को, देवी देवता को अगर बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका वर्शिप करता है, तो वो उन तक पहुंच सकता है बिना किसी पंडित वगैरह के थ्रू, खुद से ही आस्था करके, पूजा पाठ करके वो अपने डाइटी तक, वो अपने भगवान तक पहुंच सकता है। यही भक्ति का एक मार्ग है, रास्ता है। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8। इसके बारे में हम लोग 8वीं चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये एक और मेजर चेंज देख लीजिए, ये वही पीरियड है जिस पीरियड में नए नए धर्म हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जो भारत जो उप महाद्वीप है उसमें नए नए धर्म का इजाद हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन था, इस्लाम। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। तो जो मर्चेंट्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, जो व्यापारी लोग थे, जो बाहर से जो लोग आते थे इंडिया में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या लाया, तो टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान, यानी कि मुस्लिम ईसाई धर्म में जो उनका धार्मिक ग्रंथ है जिनको हम लोग कुरान बोलते हैं, तो उस कुरान के टीचिंग्स को, उसमें जो उपदेश दिया गया उसको सबसे पहले मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स ने इंडिया में लेकर के आया 7वीं शताब्दी में। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह हुज लव मर्सी एंड बाउंटी इम्प्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। तो मुस्लिम के लिए जो है कुरान जो है उनका क्या है, होली बुक है, यानी कि धार्मिक बुक है। उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं उनको काफ़ी अच्छे से पालन करना होता है। उनके लिए गॉड और अल्लाह, ये जो अल्लाह है उनका जो भगवान है वो सिर्फ एक है। अगर उनसे काफ़ी अच्छे से प्यार किया जाए, उनका जो भी दया दृष्टि जो भी बताया गया है उनके थ्रू उसको पालन किया जाए, तो एक तरह से वो समाज में काफ़ी अच्छा व्यक्ति हो सकता है, काफ़ी मतलब गुणी हो सकता है। एक तरह से अच्छी बातों को बताया गया है इसमें कुरान में। और इसको पालन करने के लिए कोई सोशल बैकग्राउंड, यानी कि इस्लाम में जाने के लिए कोई आपका सोशल बैकग्राउंड होना नहीं चाहिए, उसमें सारे लोग एक बराबर हैं, ऐसा बताया गया है। मैनी रूलर्स वेर पैट्रोन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट्स। तो बहुत सारे जो रूलर्स वे क्या थे, पैट्रोन थे, इस्लाम धर्म के संरक्षक थे, यानी कि इस्लाम धर्म को बैक करते थे, इस्लाम धर्म को यानी कि मानते थे और उसका प्रचार प्रसार भी करते थे। एंड द उलमा लर्नेड, और जो उलमा होते थे वो लोग क्या करते थे, लर्नेड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट हुआ करते थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे धर्मविद और न्यायविद हुआ करते थे, यानी कि धर्म और न्याय का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हुआ करता था उलमा में। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर। अब जैसा कि हिंदुइज्म में जो है काफ़ी तरह तरह का इंटरप्रिटेशन है, लोगों का काफ़ी अलग अलग आस्था है, सब लोग अलग अलग भगवान को पूजते हैं, लोगों का अलग अलग मानना है। वैसे ही इस्लाम में भी जो है थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन है। जैसे देयर वेयर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रॉफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। अब जो ईसाई धर्म है उसके जो संस्थापक है, ईसाई धर्म को शुरू किसने किया, तो प्रोफेट मोहम्मद साहब ने। तो जो शिया मुस्लिम है उनका मानना है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब जो है उनके दामाद अली, प्रोफेट मोहम्मद साहब की एक बेटी थी, तो उनका जो दामाद था वो जमात जिनका नाम अली था, तो वही मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर बनेंगे। प्रोफेट मोहम्मद के जो है मृत्यु या जो उनका अंत हो जाने के बाद जो अली हैं वही मुस्लिम समुदाय के लीडर बनेंगे। तो इस मत को, इस बात को जो लोग मानते थे वो शिया मुस्लिम कहलाए। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफाज। और सुन्नी मुस्लिम यानी कि मुस्लिम दो तरह से, दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया वाले तो आपको पता है जो अली को अपना गुरु मानते थे, और सुन्नी यानी कि उनका मानना था कि मुस्लिम धर्म में और जो लीडर थे जो कि मोहम्मद अली के वंशज नहीं थे, लेकिन वो इस्लाम धर्म में लीडर थे जिनको खलीफा कहा जाता था, तो उनका मानना था कि ये खलीफा ही मुस्लिम धर्म के संस्थापक हैं अब, या मुस्लिम धर्म के एक तरह से लीडर हैं।
तो खलीफा को जो लोग मानने लगे वो सुन्नी मुस्लिम कहलाए। देयर वेयर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। अब इस्लाम में जो है उनके नियम कानून के लिए काफ़ी सारे स्कूल्स बनाए गए हैं, जैसे हनफी और सैफी जो इंडिया में जो है मेनली इस टाइप के जो स्कूल्स ऑफ लॉ हैं, वहाँ पे भी अलग अलग डिफरेंट मतलब काफ़ी उसमें अलग अलग विविधता आपको दिख सकता है। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, और जो धर्म जो है धार्मिक परंपरा है, जो मिस्टिक जो रहस्यमय परंपरा, उसमें भी काफ़ी सारे जो है अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो आपको दिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।